सोशल मीडिया पर सरकारी ऑफिसर्स को ब्लैकमेल करने की मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। हुकूमत ने DGFIA की सरबराही में JIT बना दी। IT माहिरीन मुहिम चलाने वालों का पता लगाएंगे। ISI और IB अफसरान भी 5 रुकनी JIT में शामिल होंगे। जाली बैलेट पेपर्स छापने की प्रोपेगेंडे में मुलव्विस अनासर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। विफाकी काबीना ने JIT की मंजूरी दे दी। सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म मुहिम के जरिए इलेक्शन कमीशन हुक्काम और सरकारी ऑफिसर्स की तस्वीर, उनके ओहदे और पते शाया करके उनकी जिंदगी खतरे में डाली जा रही है। पाकिस्तान में इजहार राय और ताल्लुक की आज़ादी पर पाबंदियों की रिपोर्ट्स पर तशवीश है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग, कहा कि पाकिस्तान से आज़ादी इजहार राय का एहतराम और ट्विटर समेत किसी भी सोशल मीडिया तक रसाई को बहाल करने का मुतालबा करते रहते हैं। पाकिस्तान में हुकूमत बनने से पहले इस पर तबसरा नहीं करना चाहते। किसी भी मुल्क में सियासी इत्तेहाद इस मुल्क का अपना फैसला होता है, बेज़ाब्तियों के किसी भी दावे की मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून ने JUI को ना कर दी। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा है कि JUI और नून लीग कम अज़ कम बलोचिस्तान में हुकूमत बना सकती हैं। इसहाक डार ने कहा कि हम तो चाहते थे कि मिलकर चला जाए, लेकिन आपने बहुत देर कर दी। अब पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदा कर लिया। JUI के रहनुमा हाफिज़ हुसैन अहमद ने इसहाक डार को जवाब में कहा कि हकीकत यह है कि हमने उन्हें पहचानने में देर कर दी। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून और JUI से मुतल्लिक़ खबरें हकीकत पर मबनी नहीं। नून लीग और JUI में सियासी ताउन और बाहमी एहतराम का ताल्लुक है। इजलास में तय हुआ कि बलूचिस्तान में सियासी कुव्वतों का मिल बैठना मुल्क की मुफाद में है। इस बार तो सिर्फ 3 जमातें हैं। शहबाज शरीफ ने 13 जमातों का इतिहाद 16 माह चलाया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत, कहा कि PTI हुकूमत बनाना चाहती है तो बना ले, हमने कब रोका है। लेकिन PTI वाले कहते हैं कि उन्होंने किसी से बात नहीं करनी, ना किसी के साथ बैठना है। विफाक और पंजाब की सतह पर तमाम फैसले नवाज शरीफ की रजामंदी से हुए। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि जब हम अपने मंशूर पर चलेंगे तो इख्तलाफात पैदा होंगे। बाकी जमातें इन इख्तलाफात से फ़ायदा उठाते हुए असम्बली तहलील करवा सकती हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी से सियासी बुर्दबारी की उम्मीद करती है। ये इत्तेहाद बेहतर चलेगा क्योंकि इत्तेहादी जमातें कम हैं। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम गुंडी की बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू, कहा कि माजी में हमारा आपसी इश्तराक भी इतना अच्छा नहीं था। इस बार हमने मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर बाकायदा चीज़ों पर इत्तफाक किया है। जरदारी साहब की बात तमाम बड़ी जमातें सुनती हैं, वो सबको एक पेज पर ला सकते हैं। हम मुस्लिम लीग नून की हिमायत करेंगे ताकि मुल्क को बहरान से निकाल सकें। पीपल्स पार्टी PIA की निजकारी की हिमायत नहीं करेगी। इंसाफ मिलेगा और हमारे बंदे पूरे होंगे तब अपनी हुकूमत बनाएंगे। PTI के रहनुमा शोएब शाहीन की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ बातचीत, कहा कि अगर ब्लैकमेल होकर हुकूमत बनानी है तो इसका क्या फ़ायदा। PDM-1 ने तबाही मचाई, अब भी ये तबाही मचाएंगे। अगर ये वफादार हैं तो जिसने भी सीटें ली हैं वापस करें, उम्मीद है हमें इंसाफ मिलेगा। कराची डाउ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस में मंशियात के इस्तेमाल की वीडियो सामने आ गई। तहकीकात का आगाज़। तर्जुमान डाउ यूनिवर्सिटी ने कहा है कि मुमकिन है कि वीडियो यूनिवर्सिटी को बदनाम करने के लिए बनाए गए हों। कराची एयरपोर्ट पर मुसाफिर के बैग से 1 लाख जाली अमाराती दिरहम बरामद। मुसाफिर गिरफ्तार कर लिया गया, मुकदमा भी दर्ज। मुलजिम कराची से शारजा जा रहा था। असिस्टेंट कलेक्टर कस्टम्स के मुताबिक स्कैन के दौरान बैग के निचले हिस्से में करेंसी की निशानदेही हुई। 44% पाकिस्तानी अपनी माली हालत से परेशान हैं। 10 साल पहले के मुकाबले में माली तौर पर मजीद कमज़ोर होने का कहा। 35% पाकिस्तानी की राय इसके बरक्स रही। कहा कि माली तौर पर ज़्यादा मजबूत और खुशहाल हुए। गैलप पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 16% से 10 साल पहले के मुकाबले में कोई फ़र्क न आने का बताया गया। राय दी कि जैसी माली हालत पहले थी अब भी वैसी ही है।
इसराइल का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम ना करने का फैसला। इसराइली पार्लियामेंट के अरकान की अक्सरियत ने फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने को मुस्तरद कर दिया। गज़ा में इसराइली फ़ौज के हमले बदस्तूर जारी, इमदादी ट्रकों पर भी हमले। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने शुमाली गज़ा में इमदाद की तरसील रोक दी। आलमी अदालत इंसाफ में रूस ने कहा है कि गज़ा की सूरत हाल खौफनाक है। इसराइल के बिला इम्तियाज़ हमले शहरियों को मार रहे हैं। हम शहरियों के खिलाफ तशद्दुद के हक़ दिफा को कबूल नहीं कर सकते। इसराइली इबादतकार पॉलिसी अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों की खिलाफ वर्जी है। अदालत इसराइल को खिलाफ वर्जियाँ ख़त्म करने और उनका मुआवजा अदा करने का कहने में हक़ बजानिब होगी। इसराइल की तमाम खिलाफ वर्जियों का बेहतरीन हल आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है। लंदन में बरतानवी पार्लियामेंट के एलिज़ाबेथ टावर पर लाइट से जंग, मुखालिफ पैगामात। बिग मैन वाले टावर पर गज़ा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। टावर पर सोनक शेम और न्यू की तहरीर भी चलती रही। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कर्ज दहिंदा तलबा के लिए $1.2 अरब के एक और रिलीफ मंसूबे का ऐलान कर दिया। कर्ज अदायगी के नए प्रोग्राम में इंदराज कराने वाले तकरीबन 1.5 लाख तलबा कर्जे माफ़ करा सकेंगे। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता साल सदर बाइडन का $430 अरब का स्टूडेंट डेट प्लान ब्लॉक कर दिया था। रूस का गद्दार पायलट मैक्सिम कुज़्मिनोव स्पेन में फायरिंग से हलाक हो गया। गद्दार रूसी पायलट को स्पेन में 6 गोलियां मारी गईं। लाश कार ने कुचल दी। गद्दार पायलट रूस का Mi-8 हेलीकॉप्टर अगवा करके यूक्रेन ले गया था, बाद में स्पेन मुंतकिल हो गया था। गद्दार पायलट यूक्रेनी खुफिया एजेंसी से राब्ते में था। पाकिस्तान सुपर लीग 9 के छठे रोज मुल्तान सुल्तान से दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स को 5 विकेट से हराकर मुसलसल तीसरी फतह समेट ली, जबकि लाहौर कलंदर्स की शिकस्त की हैट्रिक हो गए। इससे कबल खेले जाने वाले मैच में कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को 7 विकेट से मात दे दी। बाबर आजम जिस तरह की बैटिंग करते हैं वो मोमेंटम बनाकर देते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हारना मना है में अब्दुल रज़ाक की गुफ्तगू। कहा कि बाबर आजम को पलाट के सामने तजर्बाकार बॉलर को लाना चाहिए था। क्रिकेटर कायनात इम्तियाज़ ने कहा कि रिजवान और बाबर प्लेटफॉर्म बना कर दे रहे हैं। BSN 9 के सिलसिले खेज मैचों पर दिलचस्प तबसरे और तरजीह देखिए जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हारना मना है में रोज़ाना रात 11 बजे। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप में शरीक पाकिस्तान के दोनों क्यूइस्ट नसीम अख्तर और अवैसुल्लाह मुनीर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। अवैसुल्लाह ने भारत के नामवर खिलाड़ी पंकज चिड़वानी को 2 के मुकाबले में 4 फ्रेम से शिकस्त देकर आखिरी 8 खिलाड़ियों में जगह बनाई। नसीम अख्तर ने हांगकांग के चाहुमान को पूरे 7 फ्रेम के बाद हराकर क्वार्टर फाइनल तक रसाई हासिल की। 44 साल जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड आज होगा। बुध को ड्राइवर्स के रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल किया गया। 130 से ज़ायद गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और इंस्पेक्शन का अमल मुकम्मल हो गया। नाहमवार रास्तों पर ड्राइवरों का इम्तिहान 23 फरवरी से शुरू होगा। और दिल का रिश्ता ऐप ने स्कॉटलैंड की इनाया और पाकिस्तान के शाहजेब की जोड़ी भी बना दी। शाहजेब गैर मुल्की रिश्ते की तलाश में थे और ये तलाश दिल का रिश्ता ऐप पर प्रोफाइल बनाकर उस वक्त इख्तिताम को पहुंची जब स्कॉटलैंड की इनाया ने उनकी रिक्वेस्ट कबूल की। जल्द ही दोनों के खानदानों की रजामंदी से रिश्ता भी तय हो गया।